हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवीए एजुकेशन पे। पेश करते हैं आपके सामने इस रेशियो प्रोपोर्शन की चौथी क्लास और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने ये रहा। एक्स की एक धनराशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 होता है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 2001 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, जब दो अलग अलग रेशियो दे रखे हो और उसमें एक फैक्टर आपका कॉमन हो तो आप कंप्लीट रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको रेशियो निकालना है। यहाँ पे है ए रेशियो बी, ठीक है, रेशियो सी। ठीक है, ये दे रखा है आपको 3:5, 3:5। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी और सी के रेशियो का जो दे रखा है आपको 3:5 और ये है आपका 4:7। ठीक है, बॉक्स को फिलअप करेंगे। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और ये आ जाएगा 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 5 सते 35। ठीक, चलिए इसका काम खत्म हो गया, रेशियो हमने निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है ए और सी के बीच का अंतर कितना है, 2001। हमारे हिसाब से कितना है, 12 से 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 23 36 होता है भाई, एक कम है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। 23 बराबर हमको दे रखा है 2001। ठीक है, अब इसको काट लेंगे और हमसे क्या कह रहा है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि 35 और 20 55, 55 और 10 कितना हो जाएगा, 55 और 10 हो जाएगा 65 और 65 और 2 67। ठीक है, यानी कि ये हमसे इसका मान बेसिकली पूछ रहा है, बटे 23 गुणे 67। ठीक है, ठीक है, चलो काटते हैं भाई इसको। तो ये 10 बार कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 और हमारे पास कितना है, हमारे पास है 200। तो 230 में से 23 घटाएंगे तो आएगा 9 बार में, तो यानी ये लगभग जाएगा 8 बार। ठीक है, तो 8 बार लेके चलते हैं, तो 8 त्रिक 24, 4 8 दून 16, 16 और 2 18, 184। तो 184 में कितना बच जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, 8 बार कंप्लीट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 16, है ना, 184 यानी कि 16 कितना हो जाएगा, 161। और ये कितनी बार जाएगा फिर, 7 बार, क्योंकि 3 7 21 होता है। ठीक है, अब 7 सता 49 और 9 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन पे भी अपनी नजर बना के रखनी है, मैंने हमेशा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के बीच हिस्सों का अंतर 420 है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। इसको आप होमवर्क ले लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक निश्चित धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 और यदि बी का हिस्सा 3500 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये है 3:5 और यहाँ पे कितना है, 2:7। बॉक्स फिलअप करेंगे, 5 और ये 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 35। ठीक है, बी की धनराशि कितनी है,
बी की धनराशि है 3500, यानी कि 10 बराबर आपका 3500 दे रखा है। ठीक है, डबल जीरो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 350। और हमसे क्या पूछ रहा है धनराशि, यानी कि 35 और 10 45, 45 और 6 51। ठीक है, तो जीरो तो आएगा भाई, और यूनिट डिजिट आएगा 5, डबल जीरो नहीं आएगा, काट दो। ठीक है, सिंगल डिजिट और ये सबके यूनिट डिजिट में 5 दे रखा है भाई। तो एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में अगर हम इसका अंतर निकालें तो इसको हम 50 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम 50 मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 35 दूना 150, है ना, 35, सॉरी 350 और 150, 175। 175 से ज्यादा आएगा तो 1400 हो नहीं सकता, 171 हो नहीं सकता, 178 वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रेन्यू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर धनराशि का 50% सुरभि को देती है, और फिर धनराशि का 40% अवनी का देती है। ठीक है, यदि उसके पास 2700 की धनराशि शेष रहती है तो अवनी को कितनी धनराशि दी थी। ठीक है, तो अवनी है कहाँ पे भाई, अवनी कहाँ गई, एक धनराशि 10% सुषमा को देती है और सुरभि हो गई, फिर 40% अवनी, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, आपका रेशियो से भी लग जाएगा ये, और ये आपका एक्स मान के भी लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड नहीं बताते हैं, रेशियो वाला मेथड ज्यादा सही रहेगा आपको। ठीक है, तो रेनू की जो धनराशि है वो मान लेते हैं हम 100। ठीक है, 100 मान लिया, 10% उसने सुषमा को दे दी। ठीक है, 4 लोगों को टोटल उसने अपनी राशि दे दी है। ठीक है, तो 4 जगह हम इसको बांट देंगे, तो 10% इसको दे दी, बची कितनी 90। 90 का 20% वो देती है रेखा को, यहाँ पे शेष लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 90 का 20% यानी कि 1/5, तो कितना आएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर शेष का वो देती है 50% सुरभि को, तो 10 और 18 निकल गया, 10 और 18 यानी कि 28 निकल गया, उसके पास बचा कितना 72, 72 का वो 36 दे देती, 50% का मतलब 1/2, 36 इसको दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 72 में से 36 गया तो 36 बचा। ठीक है, 36 का 40% वो अवनी को देती है, 36 का 40% यानी कि 2/5। ठीक है, 36 दूना 72, 14 पंचे 70, और 2 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि 14.4। ठीक है, 14.4 भाई, 14 पंचे 70, बचेगा कितना, 2 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, 14 पंचे 70, है ना। तो उसके पास बचा कितना, 36 में से 14.2 उसने दे दिया। तो अगर ये, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं भाई, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं आपका। ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 11.6 का जो आपको दे रखा है वो है 2700। ठीक है, 2700, और हमसे पूछा गया है अवनी की राशि, यानी कि 14 सही घटाया ना हमने। ठीक है, 36 उसने यहाँ दी थी, 36 उसके पास बच गई, 36 में से 14 इसको दे दी, तो 11.6। ठीक है, 11.6, हाँ सही तो है, जोड़ लेते हैं यार, 6 4 10 की 0, 1 4 1 5 1 6 2 2, ये 21 आएगा। वही मैं सोच रहा था भाई, कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए
हमको निकालना है 14.4 का मान। ये सब कुछ रेस कर देते हैं भाई, लिख लेते हैं अपना मान। ये है 2700, 2700 बटे 21.6 गुणे 14.4, दशमलव दशमलव घट जाएगा, तो ये है आपका 12। तो 12 से कट जाएगा, 12 कितना बचेगा, 12 दूनी 24 यानी कि -3 96। कट तो जाएगा भाई, तो ऐसे कट जाएगा 12 से 12 बार में, और ये कट जाएगा 12 एकन्नम 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है, और ये अब कितनी बार में कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 2 9 18, यानी कि 1800 रुपये उसके पास टोटल थे। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा रेशियो बनाने में प्रॉब्लम होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। ए बी को 10 रुपए देता है, तो राशि 1:1 के अनुपात में हो जाती है। तो आरंभ में उनके पास कितनी राशि थी? भैया मेरे पास 11 रुपए हैं, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मैंने तुमको 1 रुपया दे दिया, तो अब 1:1 के अनुपात में हमारे पास राशि हो गई। तो तुम्हारे पास मुझसे कम कितना था? तुम्हारे पास मुझसे कम कितना था? 1 रुपया, तो वही दे रखा है। ठीक है, वही आपको दे रखा है कि 9:5 के अनुपात में राशि है। ठीक है, 9:5 के अनुपात में राशि है, कम कितना है? 4, दे कितना रहा है? 10। तो हमसे पूछ रहा है कि उनकी प्रारंभ में राशि, क्रमशः उनके पास प्रारंभ में राशि कितनी थी। तो 4 से काटेंगे, कितनी बार में कटे? 4 दूनी 8, 2.5। ठीक है, 2.5। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक तो है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2.5 गुणे 9, क्या दिक्कत हो गई भाई? ए बी को 10 रुपए देता है, तो राशि 1:1 के अनुपात में हो जाती है। हाँ तो ठीक है, हाँ क्या दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी ऐसे ही छुट्टी कर देते हैं। 9:5 के अनुपात में राशि है, तो राशि हो जाएगी 45 और 25। कैसे निकाला? 9 का मल्टीपल 45 एक ही है, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 4648 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर क्या होगा? पहले भाग का 4 गुना यानी कि 4 फर्स्ट बराबर है दूसरे भाग का 5 गुना यानी कि 5 सेकेंड, और तीसरे भाग का 7 गुना यानी कि 7 थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी इसका रेशियो निकालना पड़ेगा भाई। तो जब भी आपको रेशियो निकालना हो, जिस संख्या को आप रेशियो निकालना चाहते हैं, जैसे इसका हम रेशियो निकालना चाहते हैं, तो इसका मल्टीपल हम रोक लेंगे, बाकी दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7×5 = 35। अब इसका निकालना है तो इसको हम रोक लेंगे, बाकी दोनों का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7×4 = 28। अब इसका निकालना है, बाकी दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल धनराशि। ठीक है, कटेगा तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। दूसरे और तीसरे बीच का अंतर हमें पूछ रहा है, तो ये कितना है? 8। 8 का मल्टीपल हम चेक कर सकते थे। ठीक है, 8 का मल्टीपल देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट आपके कटने चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है? 48 कट रहा है भाई। ठीक है, और 504 भी कट रहा है, और आपका 840 भी कट रहा है,
और 336 भी कट रहा है, तो 8 से तो सभी कट रहे हैं भाई। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55। 55 और 20 हो जाएगा आपका 55 और 20 हो जाएगा 75। 75 और 5 हो जाएगा 80 और 3 83। 83 बराबर है 46 48 के, ठीक है। 83 बराबर है 46 48। तो 86 तो भैया एक अभाज्य संख्या है, तो काटना तो पड़ेगा यार। 8 पंच 40 होता है ना, और 8 छंग होता है 48। तो 6 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार, 5 बार। कितना आ जाएगा, 5 ते 15 की 5, 5 बटे 40, 40 और 1 41, 415। 415 मीन्स कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 में से 5 जाएगा तो आएगा 9, और ये कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 28 64, ठीक है। 8 8 9 72, नहीं 8 बार ही जाएगा ये, ठीक है। और हमसे पूछा 8 का मान, तो 8 नहीं 64 की 4, और 4 एक ही के यूनिट डिजिट में है, दैट्स सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 15,000 को पी क्यू आर में विभाजित किया जाता है। पी का हिस्सा तथा क्यू के हिस्से का अनुपात ये है, क्यू का हिस्सा और आर के हिस्से का अनुपात ये है, तो क्यू के धनराशि कितनी मिली। होमवर्क ले लो भाई, ठीक है, होमवर्क ले लो। वही है आपका, दो रेशियो दे रखे हैं, इक्विवेलेंट करेंगे, टोटल रेशियो निकल आएगा, फिर उसका टोटल करके 15,000 के बराबर कर देंगे और क्यू का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, एक थैले में, टाइप नंबर 6 आ गया आपका सिक्कों वाला सवाल, ठीक है। एक थैले में 5 और 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं। गुणा कर देंगे भाई, 5 के 4 हैं तो कितना हो जाएगा, 20 रुपए। 2 के 6 हैं तो यानी कितना हो जाएगा, 12 रुपए, और 9 का 1 है यानी कि 9 रुपए। 12 और 20 32, 32 और 9 41, 41 बराबर है आपका 410, 1 बराबर हो जाएगा 10, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60। अगला क्वेश्चन, एक मनी बैंक में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का अनुपात ये है। तो यदि उस बैग में टोटल 980 रुपए हैं, तो 10 रुपए की संख्या के ज्ञात कीजिए, ठीक है। और तो आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला भैया, 10 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो 7 दे रखा है, 7 का एक ही मल्टीपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है। यदि वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है और उसने 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात जो दिया है 5:2 के अनुपात में दिया है, तो 10 के कितने सिक्कों का उपयोग उसने किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, बता देते हैं भाई, ठीक है। तो उसने 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग किया, ठीक है। और उसने 2 रुपए के 5 सिक्के और 5 रुपए के 2 सिक्के उसने दिए। तो और इसका हमसे मान पूछा है, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, तो ये है आपका कितना, 10 रुपए। ये कितना है, 10 रुपए। अब देखिए 10 10 हो गए 20, 150 हमें देना है,
ठीक है। तो यहाँ पे उसने कितने दिए होंगे, तो यहाँ पे उसने दिए होंगे, अगर हम 10 मान ले फिर से, ठीक, तो टोटल हो गए 30, ठीक, टोटल कितने हो गए 30। तो ये कितना हो जाएगा 150 के बराबर, एक बराबर कितने हो जाएगा 5 के, 5 पूरे 25 सिक्के यहाँ हो गए और 5 दूनी 10 सिक्के यहाँ हो गए, ठीक है। और टोटल उसने दिए हैं 50 सिक्के और ये हो कितने गए, तो ये हो गए 35। तो नहीं भाई इस तरीके से तो नहीं निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से तो नहीं निकलेगा यार, है ना। तो इसके लिए कुछ और ही जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, बैठाते हैं भाई, देखते हैं दूसरे तरीके से लगा के देख। तो यार इस तरीके से तो हुआ नहीं, एक्स माने बिना होगा नहीं, ये एक्स फैक्टर मानना ही पड़ेगा। तो चलो मानते हैं, मान लेते हैं कि 2 रुपए के सिक्के हैं, टोटल उसने 5:2 के अनुपात में दिए हैं, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x, इसका कुछ फैक्टर होगा ना इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 2 रुपए के 5x सिक्के, तो कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। और ये 5 रुपए के 2x सिक्के, तो ये कितना हो जाएगा 10x, टोटल कितना हो जाएगा 20x, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 20x, ठीक है। तो 50 सिक्कों में से हमने 20x सिक्के दे दिए, ठीक। ओ ठीक है भाई, 1 मिनट, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो ये तो मनी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम। रुको भाई, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x बराबर 7x, यानी कि टोटल 50 में से 7x सिक्के हमने दे दिए, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जूम कहाँ हो गया यार, ये हो जाएगा 50x माइनस, सॉरी 50 माइनस 7x, ये हो जाएगा 10 के सिक्कों की संख्या। तो एक अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, तो 2 गुणे 5x कितना हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 10x, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 20x, ठीक है, ये हो जाएगा 20x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x प्लस कितना हो जाएगा ये 10 गुणे 50 माइनस 7x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणे 10 500, ठीक है, ये हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा माइनस 70x बराबर कितना आ जाएगा 150, ठीक है। तो ये इधर से घट जाएगा और ये इधर आके घट जाएगा, ठीक है, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 150, इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 350 बराबर 50x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। अगर x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो फिर जो 5 के सिक्कों की संख्या है और जो 2 के सिक्कों की संख्या है वो हमारे सामने निकल आएगी, ठीक है। वो कितना आ जाएगा 7 5 35, ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, हाँ 7 दूनी 14, सॉरी 5 से मैंने उल्टा कर दिया, ये 7 दूनी 14, तो टोटल हो जाएगा 49, टोटल 49, तो एक सिक्का 10 का, ठीक है, क्योंकि 50 सिक्कों का उसने उपयोग किया था। बढ़िया सवाल था भैया, ये अच्छे लेवल का सवाल था, पहले भी हमने सही किया था बट उसमें कुछ तरीका और लगेगा, ठीक है, और वो फिर आपके समझ में शायद कम आता, ठीक है, इसी वजह से मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, टाइप नंबर 7,
केक की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। केक 3 भागों में टूट जाता है जिसका वजन 9:2:1 है और जिसके वजन 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन के अनुपात ये है। यदि केक इतने के अनुपात में टूटा होता तो इतने का अतिरिक्त हानि हो जाता। ठीक है, तो केक की वास्तविक कीमत क्या होगी? ठीक है, तो ये पहले टूटा, ये बाद में टूटा, तो देख लेते हैं भाई। 7 2 9, 9 2 9 2 11, 11 1 12, 7 3 10 2 12, यानी कि संख्या जो है वो बराबर है। तो हमें इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका हम वर्क करेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, वर्क करने पे जोड़ने पे क्या आएगा? ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, 4 और 1, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49, और ये कितना आ जाएगा? 9, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 1 6, और ये 8 86, और ये कितना आ जाएगा? 9 9 18, 18 4 22 की 2 हासिल है 2, 4 2 6। कितने का अतिरिक्त लाभ? लाभ कहाँ होता है यार? हानि हो जाती। ठीक है, तो कितने का अतिरिक्त हानि हो जाती? तो ये हो जाती 18, 18 और 6 24, 24 की अतिरिक्त हानि होती। 24 की अतिरिक्त हानि होती तो कितने की? अब देखो यहाँ पे एक्स फैक्टर लगाना जरूरी होगा क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो 24 एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 48 के। तो 24 दूना 48, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर क्यों लगाएंगे? वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो सही तो है, तो एक्स स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 24 दूना 48, 1 बराबर कितना के आ जाएगा? 2 के। 1 बराबर 2 के है तो 86 बराबर किसके आ जाएगा? 86 बराबर आपका कितना आएगा? 8 दून 16, 6 दूनी 12, 172। ठीक है, 172। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्लेट 4 बराबर भागों में टूट जाती है। प्लेट की कीमत इसके वजन के घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। यदि प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो प्लेट को तोड़ने के बाद का नुकसान या लाभ प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, तो भैया एक प्लेट 4 बराबर भागों में टूट जाती है, यानी कि 4 खंड हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो एक 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 आ जाएगा। ठीक है, घन के अनुक्रमानुपाती है, तो यानी कितने की थी? ये 64 की थी। अब बची कितने की? 4 रुपए की, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1। नुकसान कितने का हो गया? 60 का। कितने पे? 64 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो ये देखें तो नीचे अगर 60 होता तो 100% का नुकसान हो जाता है ना, लेकिन 100% से थोड़ा सा कम हुआ है। तो थोड़ा सा कम कौन सा है? 92। ठीक है, 92 भी नहीं होगा, 93 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, 4 से काट देते हैं सीधे ना, तो 16 चौका 64, और ये आ जाएगा 15 चौका 60, यानी ये आ जाएगा 1500, 16 से भाग देना। ठीक है, तो 16 160 होता है, 160 यानी कि 9 बार, 9 बार तो जाएगा कंप्लीट। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144। ठीक है, 144 का मतलब कितना होगा? 144 का मतलब हो जाएगा ये 6। ठीक है, 6 60, 16 3 48। ठीक है, 93 इसका करेक्ट आंसर। अब आगे आपके मिसलेनियस टाइप के सवाल हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त होते हैं। यदि विषय विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो उसे गणित में कितने अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, 9 का मल्टीपल चेक करने जाओगे भैया पगला जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है, ये 9 4 13, 13 यानी कि 4 का मान 16, 1 का मान कितना आ जाएगा 4, 9 चौक 36। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप ये कर सकते हो, 3 में मान लेते x जोड़ा और 5 में भी x जोड़ा, बराबर कितना आ गया 5/6 के। ठीक है, ये इधर आएगा क्षेत्रिक 18 प्लस 6x, ये उधर जाएगा 5 पूरे 25 प्लस 5x, 5x इधर आके घट जाएगा, 18 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 5 5 2 7। ठीक है, तो जब भी छोटा मान रहे तो आप गुणा कर लिया करो। ठीक है, एक टोकरी ए में 9 सेब और 12 केले हैं, टोकरी बी में 10 सेब और 15 केले हैं, टोकरी सी में 8 सेब और 16 केले हैं, तो सेब और केलों का कुल अनुपात बताओ। तो जोड़ दो भैया, सिंपल सा। तो 9 और 10 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 हो जाएगा आपका 27। ठीक है, और केले कितने हैं भैया, 12 और 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 और 16, 27 3 इधर 43, तो 27:43। ठीक है, अगले क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। यदि A पहले माह का बिल 400 का भुगतान करता है, B दूसरे माह के बिल के लिए 560 रुपए का भुगतान करता है और C तीसरे माह के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है, तो खाते के समायोजन के लिए B को कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, तो ये टोटल 400 देता है, दूसरे महीने देता है 560। ठीक है, और फिर ये देता है 840 रुपए। ठीक है, तो ये कुल राशि कितनी देते हैं, 6 4 10 0 1 5 4 9 9 9 18, 1800 रुपए देते हैं, और उसको बांटना किस अनुपात में है, इस अनुपात में बांटना है भाई। तो 5 3 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 बराबर 1800 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी को कितनी धनराशि देनी है, तो बी को 5 धनराशि देनी है, यानी 5 3 15 3 6 18। ये क्या है, गलत है भाई। ठीक है, 600। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हाँ ठीक तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है, नहीं नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, गलत क्यों नहीं है, बी को टोटल जो धनराशि देनी थी वो देनी थी 600, और उसने दी कितनी है 560, तो उसको 40 रुपए और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अनुक्रम 1:1 3 6 10 के छठे और सातवें पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, यानी कि 4 पद हो गए, पहले 2 बढ़ा, फिर बढ़ा 3, फिर बढ़ा 4, तो क्रमिक रूप से बढ़ रहा है, तो फिर बढ़ेगा 5, तो 5वां पद हो जाएगा 15, फिर बढ़ेगा 6, तो छठा पद क्या हो जाएगा 15 और 6 21, यानी कि 3 का मल्टीपल आएगा, तो 3 के मल्टीपल 2 में है, और 6 बढ़ गया, 6 बढ़ने के बाद में 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, 5 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, अब बढ़ेगा 7, है ना। तो सातवां पद कितना हो जाएगा
सातवां पद हो जाएगा 28, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। ठीक है, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 2% और Q के 2% का योग P के 2% और Q के 6% के योग का 2/3, तो P के 2 गुने और Q के 5 गुने के बीच का अनुपात क्या होगा। दिया है P के 2%, ठीक है, P के 2% प्लस Q के 2%, ठीक है, Q के 2% योग का जो है वो बराबर है P के 2% प्लस Q के 6% के योग का 2/3, प्लस करेंगे इसमें Q के 6% के योग का 2/3। ठीक है, तो 100 कॉमन लेके कट जाएगा भाई। ठीक है, और 2 भी कॉमन लेके कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q, और इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 3P प्लस 3Q बराबर हो जाएगा कितना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ बचेगा 3, 2 कॉमन लेने पे ये आ जाएगा 2P प्लस कितना आ जाएगा 2/3 6Q। ठीक है, 6Q है। ठीक, तो ये इधर जाके घट जाएगा और ये इधर आके घट जाएगा, तो ये आ जाएगा P बराबर किसके, 3Q के। तो P और Q का अनुपात आ जाएगा 3:1। ठीक है, हमसे कह रहा है कि P के 5 गुना किसके, P के 5 गुना और Q के नहीं, P का 2 गुना यानी कि 6 और Q के 5 गुना यानी कि 5, 6:5। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, x को जब 6, 12, 18, 28 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं एक समानुपाती में होती हैं, जो कि हैं 6, 18 और 6, 12, 18 और 28। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, लंबा सवाल है, चलो करते हैं। क्या आ जाएगा 6 प्लस एक्स, जोड़ा रहना है भाई, अनुपात हो जाएगा किससे, 12 प्लस एक्स से, और ये इसका समानुपात हो जाएगा किसके साथ, 18 प्लस एक्स के साथ। ठीक है, और इसका अनुपात हो जाएगा 28 प्लस एक्स के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, पूरा निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, पूरा बोर्ड ले लेते हैं। ये आ जाएगा अंदर वाले पदों का मल्टीपल बराबर बाहर वाले का मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 12 प्लस एक्स गुणे 18 प्लस एक्स। ठीक है, बराबर 28 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, बड़ा सवाल है यार, लेकिन लास्ट पोजीशन पे चल भी तो रहे हैं हम लोग, है ना। तो गुणा हो जाएगा 12 गुणे 18 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 18x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x और प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणे 28 प्लस 16x प्लस 28x और प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, इधर आके कट जाएगा माइनस में। ये आ जाएगा 12 गुणे 18 माइनस इस, ये बड़ी होगी तो उधर जाएगा ये। ठीक है, और ये 28 और 16 कितना हो जाएगा, ये 12 और 18 हो जाएगा 30। 30x बराबर कितना हो जाएगा, 28 और 16 कितना होगा, 28 और 2 30, 4 44। ठीक है, 44x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30x 44x माइनस 30x बराबर 16 गुणे 28 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ये 4 गुणे 28 माइनस 3 गुणे 18। और भी कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा भाई, है ना। तो चलो ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 14 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो 14 चौक 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 और 54 में 2 बढ़ा देंगे यानी कि 29। 29 गुणे में 8, 8 9 72 की 2 हासिल है 7, 8 दून 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 4 इधर और 3 उधर 23, 232। इधर आ जाएगा 14, 14x बराबर 232। ठीक है, 14 एकन्नम 14, कितना बचेगा 3 इधर और 6 उधर यानी कि 92, है ना। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 17। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमसे पूछ रहा है 5x माइनस 8 तो 17 पचे 85, 85 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 78, 78 और 17 4 21। ठीक है, गलत हुआ है कुछ, गलत तो हुआ है कुछ, कहाँ पे गलती हुई देखो भाई। 16 18 गुणे 12, 18x प्लस 12x 30x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर 16 गुणे 28। ठीक है, 16x हो गया प्लस 28x हो गया। हाँ ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा कितना 8 6 14 और 2 1 3 1 4 44। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और 18 30। ठीक है, आ जाएगा 14, 2 और 4 हमने कॉमन ले लिया यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 16 से 4 कॉमन तो 4 और 28 से 14 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 14 14 चौका 56। ठीक है, 9 त्रिक 27 भी ठीक है, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 232। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत हुई क्या है, देखो 9। अच्छा, ये पूरी तरीके से कट कहाँ रहा है भाई, पूरी तरीके से कट कहाँ रहा है, जबरदस्ती काट दिया हमने। 14x बराबर कितना आ जाएगा 232। ठीक है,
2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे कितना बचेगा, तो कटेगा, तो एक अन्नम 2, तो एक अन्नम 2, 2 छक 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 116/7 कटेगा ये, 46 कटेगा तो है नहीं, दिक्कत है इसमें कुछ भाई। ठीक है, जब x को 6, 12, 18, 28 में जोड़ा जाता है, ठीक है यार, 12 गुणे 18 हो गया, 6 गुणे 28, अरे यार, अरे भाई यहाँ दिक्कत है यार, अरे भाई 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 यहाँ दिक्कत है यार, ये पूरा मान के बैठो 16, तो कहाँ से आएगा यार, हैं, कहाँ से आ जाएगा भाई, मान के बैठो 16, तो कहाँ से आ जाएगा यार, 16 की गुणा हो गई, ठीक है, यहाँ दिक्कत हो रही है भाई, मैं सोच रहा हूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा, अरे यार, ये हो जाएगा 6 गुणे 18, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 6x प्लस 18x, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 18 और 6 24, 24 इधर आके कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6x, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 18, और 18 दूनी 36, ठीक है, 36, ठीक है, ये आ जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 18, ये आ जाएगा 18, ठीक है, और 18 पंचे 90, 18 छक्का, तो इसको 6 गुणे 18 ही रहने देते, 6 से 6 कट जाएगा, x बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है, चलो ये आ जाएगा, 18 पंचे 90 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 8 जाएगा तो बचेगा 82, ठीक है, 82, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 4 22, ठीक है 22, तो ये आ जाएगा 2 चौका 8, 2 एक अन्नम 2 है, अभी भी दिक्कत है क्या कुछ, ठीक है, और ये आ जाएगा 11, ठीक है, तो इस बार भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, 41/11 आ जाएगा, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, यहाँ एक छोटी सी दिक्कत यार, देख रहे हो कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दी, सब कुछ सॉल्व करने के बाद में हो जाती है भाई छोटी छोटी गलतियां, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस की सीटें इस अनुपात में हैं, सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव आया है, तो बढ़ाए गए सीटों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए 0 0 0 सबका कट जाएगा, परसेंटेज सबका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7×42, और ये आ जाएगा कितना 8×45, और ये आ जाएगा 963, ठीक है, तो अच्छा, बढ़ाई गई सीटों का अनुपात कितना है, अरे यार, बढ़ाई गई सीटों का अनुपात कितना होगा, तो हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, हमसे नई सीटों का अनुपात नहीं पूछ रहा, हमसे कहेगा बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7, सॉरी, ठीक है, 7 गुणे 160, ये हो जाएगा 8 गुणे 150, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 गुणे 170, ठीक है, चलो कैंसिल, कितना आ जाएगा
112 और 112 एक ही संख्या में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 और 3 का अनुपात हो सकता है, तो हाँ 5 से मल्टीप्लाई है तो हो सकता है। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा 17, तो ये भी हो सकता है। 12 5 17 हो सकता है, और 13 12 दूनी 24 1 25 ये नहीं हो सकता भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और यहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त होता है भाई। ठीक है, ये रही आपकी चौथी क्लास, कंप्लीट क्लास। टोटल आपके 77 क्वेश्चन थे, 77 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट भैया। और हालत भी थोड़ी खराब है, चूंकि मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलने की वजह से थोड़ा तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, आगे के चैप्टर कंटिन्यू होंगे। ठीक है, आगे और भी चैप्टर जो आपके बचे हुए हैं, 19 चैप्टर टोटल हैं, 19 में से एक खत्म हुआ आपका। ठीक है, 18 अभी भी बचे हुए हैं, तो वो भी कंप्लीट कराए जाएंगे। आगे के चैप्टर्स को लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एनवी एजुकेशन। धन्यवाद। माफी चाहूंगा भाई इस सवाल में। देखो हुआ क्या है, एक्चुअल में एक बार तो हमने इसको 16 ले लिया, और एक बार हमने ले लिया इसको 28 को 18। ठीक है, तो इसमें मैं माफी चाहूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे आएगा 28, तो ये कितना आएगा 28 और 6 कितना होगा, 28 और 6 हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 4x। ठीक है, इस बार कोई गलती नहीं है। ठीक है, माफी चाहूंगा 2 बार के लिए। और इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 माइनस कितना 28। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 और 2 8। ठीक है, तो 6 गुणे 8, 4x बराबर 4 से काटेंगे 2 बार में, 6 दूनी 12, तो x बराबर आ जाएगा कितना 12। ठीक है, x बराबर 12 आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5x 12 पंचे 60, 60 में से 8 जाएगा तो बचेगा 52। ठीक है, और इसका अनुपात लेंगे x प्लस 4 यानी कि 16 के साथ। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 13 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 13:4 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माफी चाहूंगा यार 2 बार के लिए। ठीक है, बाकी आपके छोटा भाई हो भाई। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, तो माफ कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।